आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। पढ़ाई के गिरते स्तर से नाराज ग्रामीणों ने की विद्यालय के तालाबंदी। सिलेंडर हादसे में झुलसी महिला की हुई मौत। राजकीय कन्या महाविद्यालय में प्रवेश शुरू। राजकीय महाविद्यालय में उर्दू विषय स्वीकृत। मांसाहार के ठेलों को हटाने की मांग। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजकीय कन्या महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्राचार्य सुलोचना सोनी ने बताया कि महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए 9 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। सोनी ने बताया कि अंतिम वरीयता एवं प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन 13 जुलाई को किया जाएगा। महाविद्यालय में दस्तावेजों का सत्यापन करवाने के पश्चात 18 जुलाई तक ई-मित्र से ऑनलाइन शुल्क जमा करवा सकते हैं। प्राचार्य सोनी ने बताया कि स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी भी ऑनलाइन अस्थायी प्रवेश नवीनीकरण शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। कॉलेज शिक्षा में उर्दू की पढ़ाई करने की इच्छा रखने वालों को अब निराश नहीं होना पड़ेगा। राजकीय महाविद्यालय में अब उर्दू विषय की भी पढ़ाई होगी। राज्यपाल के उपशासन सचिव ब्रिजमोहन नागिया ने आदेश जारी कर राजकीय महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर उर्दू विषय में सहायक आचार्य के पद को स्वीकृति प्रदान की है। महाविद्यालय में उर्दू विषय स्वीकृत होने पर विधायक मनोज मेघवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव का आभार व्यक्त किया है। महाविद्यालय में उर्दू विषय की स्वीकृति की लंबे समय से मांग की जा रही थी। शनिवार को हुए गैस सिलेंडर हादसे में झुलसी महिला की जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में झुलसी महिला मैना देवी मौत से लड़ाई लड़ते हुए अपनी जिंदगी की जंग हार गई। सोमवार को उनके भोजले बास स्थित मकान से मृतका मैना देवी की अंतिम यात्रा निकली, जिसमें समाज के अनेक गणमान्य जनों ने शामिल होकर उन्हें अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। भोजले बास स्थित मोक्ष धाम में मृतका मैना देवी का अंतिम संस्कार किया गया। सिलेंडर हादसे में झुलसे मृतका मैना देवी के पति चेतन राम का राजकीय बगड़ी अब जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। ज्ञात रहे कि शनिवार सुबह गैस सिलेंडर के आग पकड़ने से पति पत्नी दोनों झुलस गए थे, जिन्हें राजकीय बगड़ी अब जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर अवस्था में मैना देवी को जयपुर रेफर कर दिया गया था। सिद्धि गणेश मंदिर के पास स्थित पुलिया पर लगने वाले मांस मछली व अंडों के ठेलों को हटाने की मांग को लेकर हिंदू समाज संगठन द्वारा उपखंड अधिकारी व नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि पुलिया पर अवैध रूप से मांस मछली व अंडे के ठेले लगे हुए हैं, जो खुलेआम मांस मछली काटने का काम करते हैं। ज्ञापन में बताया गया है कि इसके पास ही राजकीय ब्राड़िया बालिका विद्यालय तथा सिद्धि गणेश मंदिर है, जहां पर बालिकाओं एवं श्रद्धालुओं का आवागमन बना रहता है। ज्ञापन में 3 दिन में ठेले नहीं हटाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान विजय चौहान, अरविंद सोनी, एडवोकेट मनीष दादिच, बलराम सोनी, नवनीत पारिक, गोपाल पारिक, यशपाल आदि उपस्थित थे। गणेश मंदिर के पास जो पुड़िया है, वहाँ पर अवैध रूप से जो ठेले लगे हुए हैं मांस मछली के, बहुत ऐसे में लग गए। हमने पिछले भी बार भी बहुत संघर्ष किया था, तो एक बार हटा दी, लेकिन वापस लगे हैं। और लगने का साथ ही वहाँ खुले रूप से मांस मछली बिक्री की जा रही है, जो कि मानवीय और प्रशासन दोनों ही तरीके से खिलाफ है। और इधर जो बाईपास रोड कम से कम 15 से 16 होटल खुल गई, उनमें किसी में भी कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई नियम नहीं है, सब नियम विरुद्ध कानून के मांस मछली बेच रहे हैं, किसी पास लाइसेंस नहीं है। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इनको तुरंत हटाया जाए और बंद किया जाए। इस बात के लिए ज्ञापन दिया गया है। निकटवर्ती गांव भोजलाई के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पर ग्रामीणों ने तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय में पढ़ाई का स्तर सही नहीं है, जिसके चलते उनके बच्चों के 8वीं कक्षा में बी व C ग्रेड मार्क्स ही आए हैं तथा एक भी बच्चे के A ग्रेड नहीं आई है। अध्यापकों का व्यवहार भी अभिभावकों के प्रति सही नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में जाने पर शिक्षकों द्वारा पुलिस बुलाने व मुकदमा करवाने की धमकी दी जाती है। स्कूल के तालाबंदी की सूचना पर शिक्षक नेता भंवरलाल पांडव
सुधेंद्र जोशी ने भोजलाई पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश कर ताला खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें भी खरी खरी सुनाई। इसके बाद सरपंच प्रतिनिधि करणी सिंह राठौड़ व पीईओ संदीप चौहान ने भोजलाई पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश की, लेकिन समाधान नहीं हुआ। इसके पश्चात सीबीओ कुलदीप व्यास व आरपी कैलाश चीनिया विद्यालय पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से समझाइश कर विद्यालय का ताला खुलवाया तथा अंदर बरामदे में बैठकर ग्रामीणों के साथ वार्ता की। वार्ता के दौरान ग्रामीणों ने विद्यालय में प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय व्यवस्था में लापरवाही बरतने तथा उचित प्रबंधन नहीं करने का आरोप लगाते हुए प्रधानाचार्य सहित 2 अध्यापकों को हटाने की मांग की, जिसके बाद सीबीओ कुलदीप व्यास ने लिखित में विद्यालय की एसएमसी के पुनर्गठन करवाने का आश्वासन देते हुए कहा कि स्थानांतरण की प्रक्रिया उच्चाधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में है और आपकी शिकायत उन तक पहुंचा दी जाएगी, जिसके बाद जांच टीम द्वारा शिकायत की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान तालाबंदी की सूचना पर सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। सब इंस्पेक्टर नारायण राम के नेतृत्व में एहतियात के तौर पर पुलिस जाब्ता तैनात रहा। वार्ता के दौरान उप सरपंच दुर्गाराम, कान सिंह, बग्गाराम जाट, चंद्राराम मेघवाल, हंसराज नायक, देवी सिंह, देवाराम, भौरलाल, कुंडलाराम, पूर्णाराम, उग्गाराम, समंदरराम, राकेश, जयराम सहित अनेक ग्रामीणगण उपस्थित थे। ताजा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल खबर समाचार। बच्चों को सही पढ़ा दो तो आते हैं तो सीधा बोलते हैं कि तुम्हारा बच्चा पढ़ता है कि ये पढ़ता है कि हमारे गांव के बच्चे 2 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में जाके पहली क्लास में सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहे, तो ये कितनी बड़ी बात है। इस गांव में बिल्कुल कोई शिक्षा के प्रति कोई लगाया गया आप इसको? पूरा भोजलाई गांव का स्टाफ बदलने के लिए लगाया। क्या मांग आप लोगों की? हमारी मांग है पूरा स्कूल का स्टाफ बदल के नया स्टाफ लगाया जाए। समस्या है सर, स्टाफ एक तो टाइम से नहीं आ रहा है, दूसरी बात है कि रिजल्ट बराबर नहीं है। 8वीं तक के बच्चे को नाम लिखना तक नहीं आ रहा है। शिक्षा के प्रति कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पूरे साल बार बार अवगत कराने के बावजूद भी कोई परिणाम नहीं मिला है। इसलिए थक हार के पूरे ग्रामीणवासी आज इकट्ठे हुए हैं। अभी भी कोई स्टाफ टाइम से नहीं आया है। अभी हेडमास्टर जी ने बताया सारे अध्यापक समय पर आते हैं। कोई समय पे नहीं है, पूरा ग्रामीण है, सब पूरे ग्रामीण यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सब ने देखा है, कोई टाइम पे नहीं आता है, कोई पढ़ाई नहीं है। 1 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं बार बार जाके, लेकिन कोई हमको परिणाम नहीं मिला। मांग क्या है आप लोगों की? मांग यही है कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए, स्टाफ चेंज होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? और सभी ग्रामीणों के साथ बैठ करके हमने उनकी जितनी शिकायतें थी वो सुनी है और उन शिकायतों को सुन करके इनकी विशेष शिकायत भी तो रिजल्ट जो कमज़ोर रहा है और वो स्टाफ ने भी स्वीकार किया कि रिजल्ट कमज़ोर रहा है, तो रिजल्ट की सूचना विभागीय हमारे उच्च अधिकारियों को देते हुए और आगे 5-7-10 दिनों के बाद जितनी शिकायतें इनकी है क्लास वाइज जब बच्चे आने शुरू हो जाएँ तब बच्चों से भी जानकारी लेकर के कि वास्तव में किस अध्यापक की कहाँ क्या कमी है, कहाँ सुधार की ज़रूरत है, उस सुधार के लिए उनको समय देते हुए और फिर भी यदि सुधार नहीं होता है तो CDO साहब को भी हमने निवेदन कर दिया है। और जैसा ग्रामवासी चाहते हैं कि मूल उद्देश्य ग्रामवासियों का भी जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इन सब का और सरपंच साहब का सबका भाव यही है कि शिक्षण का जो स्तर है उसमें सुधार होना चाहिए और समय पर स्कूल लगना चाहिए, पूरे समय स्कूल लगना चाहिए और यही विभाग का प्रयास रहता है। तो ग्रामवासियों के साथ मिलकर के, विभागों के साथ मिलकर के एक SDMC SMC के गठन के बारे में भी इनकी बात थी, तो उसके लिए भी जितने अभिभावक हैं वो एक तारीख तय करके उस तारीख में विधिवत रूप से नए सिरे से SDMC या SMC का गठन है वो करेंगे और सब मिलकर के विद्यालय के रिजल्ट में बच्चों का स्तर सुधरे पढ़ाई का और जो इनके मन में है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ने चाहिए वो बात पूरी